बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। ये कल जो हमने 4-in-1 फ्यूल सेवर बनाया था, वो हमने अपनी गाड़ी के अंदर ही इंस्टॉल कर दिया है। ताकि हम चेक करें कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। वैसे तो देखिए, ये होता है कि अगर आप HHO गैस अपनी किसी गाड़ी में भी ऐड करते हैं तो HHO जो है वो फ्यूल की बर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ाती है और इंजन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, इंजन की पावर को बढ़ाती है, इंजन की टॉर्क को बढ़ाती है और इंजन की एक्सीलेशन बढ़ाती है। ठीक है। इसके अलावा इंजन जो है बहुत ही लाइट चलता है, काम एंड क्वाइट चलता है और वाइब्रेशन लेस हो जाता है। यानी ना सिर्फ पावर बढ़ती है, इंजन में बहुत सारी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कार्बोरेटर वाली गाड़ी है या डीजल की गाड़ी है तो इंजन की परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको फ्यूल सेविंग भी ठीक ठाक होती है। क्यों? क्योंकि जब इंजन की ताकत बढ़ गई तो उस बड़ी भी ताकत को अगर आप कम कर लेते हैं तो आपको फ्यूल सेविंग होती है। ठीक है। जितना फ्यूल आप कम करेंगे उतनी फ्यूल सेविंग ज़्यादा होगी और अगर फ्यूल सेविंग नहीं करते तो वो फिर वो ही रहेगा। यानी एक्सीलेशन जो हुई बड़ी, उससे आपको कुछ माइलेज ज़्यादा मिलेंगे, सिटी में कम लेकिन हाईवे पे बहुत ज़्यादा। ठीक है। सपोज़ आपकी हाई रूफ है, सिटी में 9 चल रही थी और हाईवे पे 13 चलती थी, तो अब ये है कि सिटी में ये 9 के बजाय ये 11 चलेगी और हाईवे पे वो 17 को टच करेगी। लेकिन अगर आप मज़ीद फ्यूल सेविंग चाहते हैं तो आप इसको कम कीजिए, यानी छोटे जेट लगा के या क्या नाम है, फ्यूल मिक्सचर से फ्यूल को कम करके आप कर सकते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये फ्यूल सेवर जो हैं ये कार्बोरेटर वाली गाड़ियों के लिए होते हैं या डीज़ल की गाड़ियों के लिए होते हैं, जिन्हें आप मैनुअली कंट्रोल कर सकें फ्यूल सेविंग पर्पस के लिए। और अगर आपकी गाड़ी EFI है तो EFI गाड़ी में ये है कि 1, 1.5 या 2 एम्पियर पे ही आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट हो जाएगी, लेकिन फ्यूल एफिशिएंट नहीं। फ्यूल एफिशिएंट इसलिए नहीं हो सकती कि EFI गाड़ी का कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, कंप्यूटर के पास है और कंप्यूटर में सेंसर लगे हुए होते हैं। जब हम HHO देते हैं इंजन को तो खाली हाइड्रोजन नहीं दे रहे, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जा रही है, तो ऑक्सीजन सेंसर जो है वो ज़्यादा फ्यूल की डिमांड कर देता है। तो इसलिए EFI गाड़ियों में फ्यूल सेविंग को छोड़ के बाकी सारी खूबियाँ पैदा होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस गाड़ी के अंदर जो है वो किट लगाई है फ्यूल सेवर, दिखाता हूँ आपको। जी देखिए जी, ये हमने
फ्यूल सेवर लगाया है। और इसकी आउटपुट जो है ये वही वाटर ट्रैपर या गैस ड्रायर उसमें से होके और फिर ये गाड़ी के इनटेक में चला जाता है। अच्छा, मैंने ये किट लगा के क्या फ़र्क महसूस किया, पहले भी इसमें किट लगी हुई थी और कूल रनिंग करती थी। मतलब ये कि तकरीबन 10-1 मिनट तक हमारी टेम्परेचर की सुई जो है ना वो हिलती ही नहीं थी। उसके बाद वो आस्ता आस्ता उठना शुरू हो जाती थी। लेकिन कल मैंने इस 4-in-1 किट को जब लगाया तो मैंने देखा कि जितने रास्ते में सुई उड़ जाती थी उससे चौगने सफ़र करने पे भी सुई जो है वो हिली ही नहीं, नीचे ही पड़ी रही। यानी पहले से भी ज़्यादा ये वो दे रही है कूल रनिंग। अब ऑफ कोर्स जब ये से हम चलाएंगे हाईवे पे तो इंशाल्लाह फ्यूल सेविंग भी मैक्सिमम होगी। ये देखिए, इसमें रेले यहाँ लगा रखा है हमने। और अभी तो मैंने इसको जो है ना सेट किया है मैक्सिमम 3.5 एम्पेयर। 3.5 एम्पेयर जो सिटी ड्राइव के लिए ही काफ़ी होती है, लेकिन पहले की निस्बत ये दुगनी तिगनी गैस दे रही है, तो मैं यही फ़र्क देखना चाह रहा हूँ। बहरहाल मैं इसको जो है ना 8 एम्पेयर में भी सेट कर सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैंने देखिए ये PWM लगा रखा है, ये 30 वाट का, वो 30 एम्पेयर का PWM है, मैंने ये लगा रखा है। तो मैं इसको 8 एम्पेयर पे करके और इसकी निस्बत पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकता हूँ कि आधे एम्पेयर पे चलाना है या 8 पे चलाना है, 5 पे चलाना है। ठीक है जी। बहरहाल, और ये देखिए ये मेरी टेम्परेचर की नीडल जो है ये कितनी गिरी रहती है, ये देखिए। ठीक है, तो पहले ही होता था कि 10-15 मिनट में ये यहाँ से बढ़ के और लास्ट पॉइंट तक आ जाती थी, यानी थोड़ी सी ऊपर उठती थी बस। ठीक है, लेकिन कल मैंने तजर्बा करके देखा है कि ये नीडल हिली नहीं, आधे घंटे की ड्राइव पे भी ये बिल्कुल मूव नहीं हुई। और इंजन ठंडा था और पावरफुल रन कर रहा था माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल बाद हम ट्रू फ्यूल सेवर बनाने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, आप भी सोचिएगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और अगर फ्यूल सेविंग चाहिए हो तो ज़रूर इस किट को आप लगाएं। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, मा सलामा। पाकिस्तान जिंदाबाद।